यहां बैठ कर के वो कथा सुन रही है, उन लोगों ने देखा। अर्थात ये भी इस बात को भी 1 महीना नहीं हुए, पिछली कथा की बात है, पिछली कथा। कारण यह है कि आप जिस संकल्प से भागवत सुनते हैं वो संकल्प पूरा होता है। आप यदि सदगति चाहते हैं अपने पूर्वजों की, वो भी होगी। धन चाहते हैं, मिलेगा। यश चाहते हैं, मिलेगा। पुत्र का धन चाहते हैं, मिलेगा। भागवत क्या नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि भागवत ही भगवान है। भागवत का एक शब्द, भागवत में जानते हो कितने शब्द हैं? भागवत में 18,000 तो श्लोक हैं, 335 तो अध्याय हैं, और भागवत जी में शब्द कितने हैं? 1,76,000 76। 1,76,000 शब्द से मिलकर एक भागवत बनी है। मैं 7 दिन में आपको कितने शब्द सुनाता हूं? 1,76,000 शब्द सुनाता हूं। अब आप कहेंगे महाराज जी भागवत के ये शब्द जो हैं ये किस काम के, हमारे किस काम के? सच कहूं तो 1,76,000 शब्दों को पिरोकर भागवत की माला बनाई गई है, और ये माला स्वयं ठाकुर जी के गले पर है। एक भी शब्द यदि हमारे कानों में चला जाए, माचिस में तीलियां कितनी होती हैं? लगभग मुझे लगता 50 तो होनी चाहिए। हाँ, अब ये बताओ, माचिस की तीलियां 50 हैं माचिस के भीतर, बड़ी माचिस लो तो 100 तीलियां भी होती हैं। अब ये बताओ कि एक जंगल को जलाने के लिए माचिस की क्या 100 तीलियां चाहिए? ओनली 1 तीली। उसी प्रकार भागवत के 1,76,000 शब्दों में से एक शब्द भी आपके भीतर चला गया, और उस एक शब्द ने यदि आपको परिवर्तित कर दिया तो वो एक शब्द ही आपकी जिंदगी आपकी बदल सकता है। आपका सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगे। हाँ, इसलिए भागवत बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। भागवत का एक शब्द क्या है? मैंने कथा में आपसे कहा, आप जब गालियां सुनते हैं, कोई ने आपको गाली दे दी, तो आप गाली कहां से सुनेंगे? कानों से। और देने वाला कहां से देगा? मुंह से। गाली निकलती मुख से है और सुनाई पड़ती है कानों से। अच्छा, कथा भी मुख से निकल रही है और सुनाई पड़ रही है। गाली और कथा दोनों मुंह से निकाली जाती हैं और कानों से ही सुनी जाती है, पर दोनों में अंतर देखिए। जब आप गालियां सुनते हैं तो गाली सुनते ही आपका मन व्याकुल हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। हाँ, जैसे तालाब में पानी शांत था, एक कंकड़ फेंका तो लहरें उठने लगी। उसी प्रकार जब आपके शांत चित्त को, शांत मन को कोई गाली देता है तो आपके भीतर भी बहुत सारा बदलाव आ जाता है, अर्थात आपके मन में व्याकुलता आ जाती है, मन अशांत हो जाता है। किसको सुनने से मन अशांत हुआ? किसको सुनने से? गाली। जरा सोचिए, गाली भी एक शब्द है। गाली क्या है? शब्द ही तो। 2-4 शब्दों को मिला दो, गाली मिल गई, बन गई। यदि गाली सुनने से मन अशांत हो सकता है तो कथा सुनने से मन शांत हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? और इसका गवाह कौन है? इसके गवाह आप सब हैं। आप यहां 3 घंटे 3.5 घंटे एक आसन में बैठते हैं। हाँ, क्या आप इतनी शांति से किसी की गालियां सुन सकते हैं? पर कथा सुनते हैं
सच कहता हूं, गालियां मन को अशांत करती हैं, कथा मन को शांत करती है। कथा से कितनी शांति मिलती है, ये आप अपने हृदय से पूछो, ये आप अपने आप से पूछो। जो लोग कथा नहीं सुनते वो उनसे पूछें जो सुनते हैं, और जो नहीं सुनते वो सुनकर देखें कि आप कथा सुनने के पहले क्या जीवन जीते थे और कथा सुनने के बाद क्या जीवन हो गया। ये बदलाव कहाँ से आया? कथा ही तो बदलती है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, कम से कम 1 लाख नहीं, लाखों, ये बात शायद कल भी हमने आपको निवेदन की, लाखों लोग डिप्रेशन से उबर चुके हैं कथा सुनकर। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास डिप्रेशन की दवाइयां नहीं हैं। हाँ, आपकी तसल्ली के लिए डॉक्टर दवाइयां दे जरूर देते हैं, साहब ये खा लेना डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी। एक्चुअली सच्चाई यह है कि डिप्रेशन की कोई दवाई ही नहीं होती। हाँ या ना? कोई दवाई नहीं है डिप्रेशन की। आप चिंता कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, इसकी क्या दवाई है? पूरी दुनिया में डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, पर डॉक्टर दवाइयां देते हैं और लोग दवाइयां खाते हैं और आराम नहीं लगता, लोग डिप्रेशन से निकलते नहीं हैं। पर मैं इस विश्वास से कहता हूं कि ये भागवत वो औषधि है जो लाखों लोगों को डिप्रेशन से निकाल चुकी है। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष आते हैं, ये कहते हैं हम कल ही मेरे पास एक बहन आई, कल ही एक बहन आई, वो कहने लगी गुरुजी मैं आत्महत्या करने जा रही थी, बिल्कुल मरने की पूरी तैयारी मैंने मन में प्लानिंग कर रखी थी, मैं बस मरने वाली थी, तभी पता नहीं कहां से आपकी कथा कानों में चली गई, और जो मैं ठहरी तो अब तो मरने का नहीं, अब तो बिहारी जी से मिलने का मन हो गया है। हाँ? ये कथा है। हाँ, ये बदलाव, ये परिवर्तन कहां से आएगा? कथा से आएगा। इसलिए कथा जरूरी है। हर प्राणी को, हर व्यक्ति को कथा श्रवण करनी चाहिए, बदलाव अपने आप दिखेगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में सत्य की प्रार्थना से व्यास जी ने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया है। भागवत में सत्य का ध्यान है। जन्म आदि यस्य, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा पालन किया, उस परमात्मा का हम ध्यान करें। हमें रोज किसका धन्यवाद देना चाहिए? हमें रोज सुबह उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर हमें रोज भगवान को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। रोज भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? हमारी जिंदगी शिकायतों से भरी रहती है। ये नहीं मिला, एक सज्जन को 2 लाख रुपए का फायदा हो गया एक ही हफ्ते में। तो बाजू वालों ने यूं ही पूछ लिया, भाई आप तो बड़े खुश होंगे, आपको तो फायदा हुआ 2 लाख का। उन्होंने कहा क्या खुशियां मनाएं, हमारे बाजू वाले को तो 4 लाख का फायदा हो गया। अर्थात खुद को धोखा हुआ, उसकी खुशी नहीं थी, बाजू वाले को 4 का क्यों हुआ, इसका दुख था। तो जीवन में सुख दुख तो आपके आसपास ही है,
आपको किनके साथ जीना है, किनके साथ रहना है। हाँ, खुश रहने के लिए पैसों की कहाँ जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे जो पैसे को जानते नहीं, वो भी सोते सोते हंसते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, सोते सोते हंसते हैं। ये पैसे को तो जानते भी नहीं। अर्थात खुशियां पैसों से नहीं, खुशियां तो खुशियां हैं। ये तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो आप जीवन में जो मिल रहा है उसमें संतोष रखिएगा और परमात्मा का दिन रात धन्यवाद दीजिएगा कि हे विधाता, मैं इस योग्य नहीं था, जिस योग्यता तक आपने पहुंचा दिया। मैं तो काबिल नहीं था, आपने काबिल बना दिया। हाँ, हमारे गुरुजन कहा करते थे, कहा करते हैं, मैं नालायक था, प्रभु आपकी कृपा ने लायक बना दिया। मैं नालायक था, आपकी कृपा ने मुझे लायक बना दिया। हाँ, इसलिए जीवन में यदि हम नमक के साथ रोटियां खाते हैं, सब्जी और दाल की व्यवस्था नहीं है, तो भी धन्यवाद दो। अब आप कहेंगे महाराज जी, नमक के साथ रोटी खाने वाला क्या धन्यवाद दे। अरे भाई, उनको देखो जिनके पास नमक और रोटी भी नहीं। पता है आपको, आज भी हमारे भारत में लाखों लोग भूख से मरते हैं। आज भी 2020 में भी, आज भी उनसे हम कितने अच्छे हैं। अभी सर्दी आ रही है, आप आए दिन अखबारों में पढ़ेंगे, सर्दी से लोग मारे गए। ठंडी से क्यों, कौन मर गया? जिनके पास ओढ़ने को कंबल, पहनने को स्वेटर नहीं था, गर्म कपड़े नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, फेफड़ों तक सर्दी पहुंच गई, खून जम गया, रक्त जम गया, प्राण निकल गए। अर्थात कपड़ों के अभाव में लोग मर रहे हैं, रोटी के अभाव में लोग मर रहे हैं। उनसे हम अच्छे हैं कि नहीं? इसलिए आप ये मत कहिए भगवान से कि तूने ये नहीं दिया। अरे कोठी बंगलों के सपने मत देखो, जो विधाता ने दिया है क्या वही कम है? मुझे तो लगता है कि आप ही सबसे बड़े धनवान हैं। देखो ना, इस कोरोना काल में भी बिहारी जी ने आपको वृंदावन बुला ही लिया। क्या आप कम हैं? आपकी अमीरी, कितने अमीर हैं आप। अभी लोग घर में बैठकर केवल बिहारी जी के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं और आपने तो दर्शन कर भी लिया। हाँ, तो क्या आप अपने आप को कम समझ रहे हैं? अरे आप अमीर हैं। आपके पास, आपकी आंखों ने बिहारी जी को देखा है, इसलिए आप अमीर हैं। आपके कानों ने भागवत की कथा, भगवान की कथा सुनी है, इसलिए आप अमीर हैं। आपकी जिह्वा ने बिहारी जी का नाम जपा है, राधे कृष्ण का नाम जपा है, इसलिए आप अमीर हैं। आपके पांव चलकर वृंदावन में बिहारी जी तक पहुंचे, इसलिए आप अमीर हैं। आपके हाथ लोगों की सेवा के लिए बढ़ते हैं, इसलिए आप अमीर हैं। आप बहुत अमीर हैं। गरीब वो हैं जिनने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने कभी कथाएं नहीं सुनी, जिन्होंने हाथों से किसी के आंसू नहीं पहुंचे, जिनके पांव चलकर कभी कथा तक नहीं पहुंचे, वो गरीब है। हाँ, इसलिए हम कौन हैं? अमीर हैं। अपने आप को ये ना कहें कि हम गरीब हैं, भगवान का धन्यवाद दीजिए। करते हैं कान्हा, अच्छा भगवान का धन्यवाद करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा, गाओ एक बार मेरे संग। करते
हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं इसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं इसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है इसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं इसका भी शुक्रिया। हे हरि हरि। जब से है देखी तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला, तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं इसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, नजरें जो दी हैं इसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हरि बोल। हर पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा।
सुमिरन सदा करूं, तेरी वारा ध्यान धरूं, तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। अब जरा देखिए भगवान किस प्रकार हमें अपनी भक्ति देकर हमें अनुग्रहित करते हैं। तेरी कृपा से लगन ये लगी है, सोई हुई तकदीर जगी है, सोई हुई तकदीर जगी है, सोई हुई तकदीर जगी है। तेरी कृपा से लगन ये लगी है, सोई हुई तकदीर जगी है, सोई हुई तकदीर जगी है। तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन की राह मिली, तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन की राह मिली। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी हैं इसका भी शुक्रिया, वाणी जो दी है इसका भी शुक्रिया। हाँ भक्तों, आपको पता नहीं कि आपकी आंखें कितनी कीमती हैं। आंखें दी हैं, कभी इसका धन्यवाद दिया कि बिहारी जी आपने आंखें दी हैं तो आपको देख पा रहा हूं। हाँ, वरना आपको देखने की इच्छा तो होती पर आंखें ही ना होती तो आपको भला कैसे देखते। इसलिए आंखें दी हैं उसका धन्यवाद। मेरी वाणी कितनी अच्छी है ना, कितनी मधुर बातें हम कर सकते हैं, कितना मीठा हम बोल सकते हैं। अपनी वाणी से हम लोगों को कितनी खुशियां दे सकते हैं कि नहीं। ये वाणी किसने दी है?
गूंगा बना देता भगवान, क्या कर लेते? अंधा बना देता भगवान, क्या कर लेते? बहरा बना देता भगवान, क्या कर लेते? लंगड़ा बना देता भगवान, क्या कर लेते? हाथ ना होते तो क्या कर लेते? हाँ, सब कुछ दिया है। जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, उसकी चाहत मत रखिए ज्यादा। इसलिए भगवान का ध्यान सत्यम परम धीमहि। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। किस लिए? इसीलिए कि हम अपने भक्तों को अनेक अनेक रूपों में दर्शन देते रहेंगे। वह एक भगवान ही अनेक रूपों में मिलते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? भागवत जी में वर्णन है भगवान के 24 अवतारों का। कितने अवतार हैं भगवान के? कौन कौन से? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण। पहला अवतार भगवान का हुआ है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान ने सनकादियों का अवतार क्यों लिया? भगवान, नाम सुना आपने सनकादि? भगवान ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र उत्पन्न किए थे पहले, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों 5 वर्ष से कभी हैं तो हम सबके पिता के पिता, पर इनकी एज 5 साल से 6 साल नहीं होती। ये हमारे सबसे पहले ऋषि हैं, प्रथम ऋषि सनकादि, है ना। कोई आपसे पूछे कि आपके प्रथम ऋषि का नाम बताइए, तो प्रथम ऋषि हैं हमारे सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं। 4-5 साल के रहते हैं, बिल्कुल बिना कपड़ों के रहते। 5 साल का बच्चा यूं ही नंगा घूमता रहता। हाँ, ऐसे सनकादि हैं। 5 किसी ने कहा ये 6 वर्ष के क्यों नहीं होते, 7 वर्ष के क्यों नहीं होते? कारण है, सनकादियों से ब्रह्मा जी ने कहा तुम 6 वर्ष के हो जाओ, 7 ना ना ना, हमें वरदान दो कि हम 5 की रहें, 6 के ना हो जाए। क्यों? क्योंकि 5 से आप जैसे ऊपर गए 6 साल 7 साल, बालक ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उसके भीतर विकार आते जाते हैं। हम और आप जब 5 साल के थे तब हमारे और आपके भीतर बताओ कौन सा विकार था? आप अपनी बताओ, आपके भीतर कौन सा विकार था जब आप 5 वर्ष के थे? क्या आपके भीतर काम वासना थी? क्या क्रोध था? क्या लोभ था? क्या अहंकार था? क्या संसार की निंदा चुगली करने की भावना थी? क्या बदले की भावना थी? क्या था? अर्थात संसार की हर बुराई से आप मुक्त थे 5 वर्ष की एज में। इसलिए हमारे सनकादि 5 वर्ष के रह के हमें भी कहते हैं कि बच्चों तुम ज्यादा बड़े मत हो जाना। बड़े गाय के जब बछड़े होते हैं तो आपने ध्यान दिया हो, जो बछड़े छोटे होते हैं वो तो गाय का दूध पीते हैं, और जो बछड़े बड़े हो जाते हैं वो क्या खाते हैं? भूसा। छोटे बछड़े पय पिए, पय मतलब दूध। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों या भूस खाएं। छोटे बछड़ों को पीने को क्या मिलता है? दूध। और बड़े होते हैं तो क्या खाते हैं? भूसा। हाँ, भूसा खाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि छोटे बनोगे तो फायदे में रहोगे, बड़े बनोगे तो भूसे से लग जाओगे। संसार भूसा ही है।
क्या है? कोई सार नहीं है इसमें। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। पूरा संसार यही सोचता है अब सुख मिलेगा। हाँ, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, परंतु कुछ नहीं मिला, सब भूसा है। तो छोटे बछड़े पै पिए, बड़े हों भूस खाएं। तो छोटे कौन? सनकादि। हमारे प्रथम ऋषि सनकादि छोटे हैं, 5 वर्ष से ऊपर नहीं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए, हाँ, छोटे बनकर गए। मशक समान रूप कपि धरी, हनुमान जी छोटे बनकर गए। कहने का तात्पर्य यह है, आप जितने छोटे बनेंगे आप उतने बड़े बन जाएंगे, और आप बड़े बनते हुए चलेंगे तो फिर कोई कीमत नहीं है। देखिए, आप अपने आप को बड़ा मत समझिए। लोग आपको कहें कि ये बहुत बड़े हैं संस्कारों से, गुणों से, लोग आपकी तारीफ करें, ये तो अच्छा है, पर आप ही अपनी तारीफ जा रहे हैं करते हुए, ये अच्छा नहीं। आप अच्छे कर्म करते चलिए। जब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो लोग अपने आप आपको अच्छा कहेंगे, है ना? आपको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। तो आप छोटे बन के चलिए। सनकादि पहले अवतार हैं, छोटे बन के रहते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, तुम भी बड़े मत बन जाना, छोटे से बन के रहना। हाँ? वो कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है। कबीरदास जी गाते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे यति दूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बड़ा है, पर किसी को छाया नहीं दे सकता। इतना बड़ा मत बनना कि आप किसी के काम ही ना आ सको। एक दिन नदी ने तालाब से कह दिया, ए तालाब, तू बहुत छोटा है, चल मैं तुझे बड़ा बनाती हूं, समुद्र से मिलाती हूं। तालाब ने कहा, नदी बहन रहने दो, मुझे तालाब ही रहने दो, मुझे समुद्र नहीं बनना। नदी ने कहा, क्यों? तालाब ने कहा, नदी, समुद्र है तो बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा हूं, समुद्र बहुत बड़ा है, पर दोनों में अंतर केवल इतना है कि वो समुद्र इतना बड़ा है, फिर भी वो किसी एक व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकता। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं। इतने बड़े ना बन जाना, समुद्र की तरह के किसी के काम भी ना आ सको। है तो समुद्र बड़ा, किसी एक की प्यास बुझा दे तो बताओ। मेरी प्यास तो नहीं बुझाई समुद्र ने, आपकी जाके देख लेना, ट्राई कर लेना। पूरा पानी खारा है, एक बूंद मुंह में नहीं रखी जाती, और तालाब छोटा है, प्यास बुझाता। तो इतना बड़ा बनने से भी क्या फायदा कि हम किसी के काम ना आ सकें। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तालाब बांट करके खाता, हाँ, तालाब सब में बांटता है, मीठा है। समुद्र कहीं नहीं बांटता, इसलिए खारा है। हाँ, इसलिए अपने आप को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोटे बने बड़े बने, मैं ये कहूंगा कि आप छोटे रहें या बड़े रहें, किसी के काम आए बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़े हैं, आप कितना काम आ रहे हैं किसके, इससे फर्क पड़ता है।
भगवान का दूसरा अवतार हुआ है बाराह। भगवान बाराह बने हैं, बताएं। जिसे आप बाराह गली गली आप देखते हैं ना, ये बाराह कौन? भगवान बाराह बन करके आए। आप तो बाराह को टच भी नहीं करना चाहते, स्पर्श भी नहीं करना चाहते, पर भगवान बाराह बन गए। अच्छा, कोई आपको कह दे तुम सुअर हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपको कोई सुअर कहे तो बुरा लगता है ना? बुरा, हमें सुअर कह रहे हो, पर भगवान तो बन के आ गए। क्यों? भगवान कहते हैं कि छोटे से छोटा, सबसे छोटा कौन? बेचारा सुअर नाली में पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान छोटे से छोटे बनकर भी ये प्रेरणा, ये संस्कार दे रहे हैं कि जीवन में आप कभी इस बात का बुरा ना मानो कि आपको लोग क्या कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं, सुअर कह रहे हैं, आप बुरा ना माने। आप अपने आप से, जैसे किसी ने आपको कह दिया गधा है, तो पहले एक बार विचार करो, अपने आप को देखो, क्या सचमुच में गधा तो नहीं हूं? आपको किसी ने सुअर कह दिया तो एक बार विचार तो करो, आप सुअर तो नहीं बन गए, आपके कर्म सुअर जैसे तो नहीं हो गए। यदि हो गए तो फिर आप हैं, नहीं हैं, कोई बात नहीं। भगवान ने बाराह बन के ये बताया कि बाराह जो होता है साफ सुथरा रखता है सब चीज, आपको भी साफ सुथरा सब जगह रखना चाहिए। भगवान बाराह बन गए। एक बार क्यों बने? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए बाराह भगवान बने। हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना किसने की? बाराह भगवान ने की। बाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए ये अवतार लेना आवश्यक था। अच्छा, वो जो बाराह थे उनके दांत थे बड़े, वो बाराह इस बाराह से भिन्न है, वो भगवान है। भगवान ने तीसरा अवतार लिया है नारद जी के रूप में। नारद जी जो हैं ये कीर्तन ज्यादा करते हैं, श्रीमन नारायण 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 नारायण। हमें भी चाहिए कि हम भी निरंतर कीर्तन करें, एक क्षण भी भगवान के भजन के बिना ना चला जाए। नारद जी भगवान ही नारद बन के प्रकट भये और उन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार करके दिखाया, ऐसे तुम्हें करना है। पांचवें अवतार कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। छठवें अवतार दत्तात्रेय जी, सातवें ऋषभदेव जी, फिर पृथु, फिर मत्स्य मछली भी बने भगवान, फिर कछुआ भी बने, धनवंतरी भी बने, मोहिनी भी बने, फिर नरसिंह, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्धावतार, हरि अवतार, हंस अवतार, और कलयुग के अंत में भगवान का एक अवतार और होगा जिसे हम कल्कि अवतार कहते हैं। कलयुग के आखिरी में संबल गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कल्कि भगवान से ही मां वैष्णव देवी का विवाह होगा। पता है आपको, वैष्णव माता तपस्या में आज भी बैठी हैं। उन्होंने राम से प्रस्ताव रखा था कि हमें आपसे विवाह करना है। राम ने मना कर दिया था, कहा था मैं कलयुग में कल्कि बनकर आऊंगा, तब तक तुम लोगों का दुख दूर करती रहना। तो वैष्णव माता आज भी कल्कि भगवान के इंतजार में हैं। एक बार नारद जी महाराज देखते हैं कि व्यास जी 17 पुराण लिखने के बाद, वेदों का विस्तार करने के बाद भी अशांत थे। वेद व्यास जी, सुखदेव भगवान इनके ही पुत्र हैं। व्यास जी महाराज शांत चित्त से बैठे थे, पर अंदर कुछ चल रहा था। नारद जी आए, ब्राह्मण क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, नारद जी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? बोले मैंने 17 पुराण लिख दिया पर मुझे शांति नहीं मिली।
लोभी आदमी क्या चाहता है? धन। कामी आदमी क्या चाहता है? स्त्री। और ज्ञानी व्यक्ति क्या चाहता है? वेद और पुराण। पर आज वेद पुराण के ज्ञाता रचयिता व्यास जी को शांति नहीं है। नारद जी ने कहा शांति क्यों नहीं है? मुझसे पूछो क्यों नहीं है शांति? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 17 पुराण लिखे हैं, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण अभी तक नहीं लिखा। जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। यदि शांति चाहते हैं तो भागवत की रचना कीजिए, भागवत श्रीमद् भागवत लिखिए। नारद जी बोली पिछली जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पर संतों की संगति करी तो आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया हूं। दासी का पुत्र था, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आपको क्या लगता है आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? आजकल लोग क्यों बिगड़ जाते हैं? क्या कारण है? आपने तो अच्छे संस्कार दिए थे, आपने तो कोई कमी की नहीं, फिर बच्चे बिगड़ क्यों गए? गलत संगत से बिगड़ जाते हैं। लोहे का एक टुकड़ा जब आप पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में डूबता है कि उतरता है, तैरता है? बेटा बताओ, लोहे का टुकड़ा पानी में डूबता है कि तैरता है? डूब जाता है। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर लोहे का वही टुकड़ा यदि नाव से जुड़ जाए, लोहे की कील नाव में लग जाए, लोहे की कुर्सी चेयर नाव में रख दी जाए, तो क्या फिर वो कील वो कुर्सी डूबती है? आप उसी में बैठ के पार हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? जो लोहा पानी में डूब जाता था वही लोहा जब नाव से जुड़ा तो वही लोहा पार लगाने में सहायक हो गया। क्यों? क्योंकि उससे संगत किसकी मिल गई? नाव की। उसी प्रकार जब आपको संगत अच्छे लोगों की मिलेंगी तो आप भी भवसागर को पार वैसे ही कर जाएंगे जैसे लोहा नदी पार कर लेता। जरूरत किसकी है? संगत मिलने की। आज सब कुछ है आपके जीवन में, पर अच्छी संगत नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छे फ्रेंड नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं। आप जब भी बातें करते हैं तो गंदी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, निंदा और चुगली करते हैं। हाँ, फलाने के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो वैसा, यही बात करते हैं। हाँ, इसलिए हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। पहले के जमाने में क्या था? संगत अच्छी थी। हाँ, संगत करी दुर्योधन ने शकुनी की संगत करी दुर्योधन ने, तो परिणाम क्या था? और कृष्ण की संगत करी अर्जुन ने, तो परिणाम क्या था? दोनों परिणाम आपके सामने हैं। अच्छा मैया जी एक बात बताओ, आपका घर गुलाब के बगीचे के पास है, अर्थात बहुत सारे गुलाब के पुष्प लगे हैं, बगीचा बहुत बड़ा है, वहीं आपका घर है। तो आप चाहें या ना चाहें आपके घर फ्री में क्या आएगी? क्या आएगी? खुशबू आएगी। और आपका घर बहुत बड़ी गटर या बहुत बड़े नाले के पास है, तो आप ना चाहें तो भी क्या मिलेगा? मतलब उस वातावरण में दुर्गंध घुल चुकी है। जहां बड़ा नाला है, बहुत सारी गंदगी है, शहरों का कचरा जहां पर फेंका जाता है वहां आप खड़े हो जाइए, दुर्गंध ही दुर्गंध है। आप ना चाहें तो भी दुर्गंध मिलेगी, क्योंकि उस हवा में वो दुर्गंध मिल चुकी है। बस आपके आसपास कैसी हवा है,
संस्कार से भरी हवा है या कुसंस्कार से भरी हवा है? आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? संस्कारवान लोगों के बीच में या नालायकों के बीच में? जिनके बीच में आप रहेंगे, ना चाहेंगे तो भी उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही। आप लाख प्रयास कर लीजिए, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आप को कुसंग से निकालकर सदा सत्संग में लगा के रखें। हमेशा आपका मन करे या ना करे, कथाएं जरूर सुनो। आपका मन करे ना करे, कीर्तन जरूर करो। आधा घंटा नियम बनाओ, मन लगे ना लगे, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, आधा घंटा कीर्तन करना है, ये नियम बनाओ। मन ना लगे, जाए चूल्हे में, भाव कहां भागेगा? मन ना लगे तो भी बैठो और कीर्तन करो आधा घंटा 1 घंटा। आंख बंद ना हो तो खुली आंख से कीर्तन करो, बंद हो तो कोई बात नहीं। कीर्तन करो, भजन करो, ज्यादा से ज्यादा कथाओं में मन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों के बीच में बैठो और भगवान की चर्चा चालो, अर्थात भगवान की बातें करो। नहीं तो कुसंग तो है ही। याद रखना, ये लाइट यदि बुझा दी जाए तो यहां क्या आ जाएगा? अंधकार। अंधकार को बुलाना नहीं पड़ा कि भाई साहब आ जाओ, जगह खाली है। आपने दिया बुझाया कि अंधकार आया, और अब अंधकार आया है, उसे भगाना है। कैसे भागेगा? कहो अंधकार भैया भागो, अब जाओ। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। आप ओनली दीपक जला दो। आपने दीपक जलाया, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। उसी प्रकार आपके भीतर भी अज्ञान का जो अंधकार है, ये तब तक ही है जब तक आपने अपने आप को ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित नहीं कर लिया। आपने ज्यों अपने भीतर का दिया जलाया, त्यों ही आपके भीतर का अंधकार, कपट का, लोभ का, क्रोध का, व्यसनों का, बुराइयों का, काम का, वासनाओं का जितना भी अंधकार था सारा भाग जाएगा। कब? जब ज्ञान का दीपक जलाएंगे तब। जब भक्ति का, प्रेम का आप दिया जलाएंगे तब। इसलिए नारद जी ने अपनी पूरी आत्मकथा सुनाई, व्यास जी महाराज ने सुनी और भागवत को लिखना प्रारंभ किया। भागवत कहां से प्रारंभ की? भागवत महाभारत के युद्ध से स्टार्ट की गई। भागवत में पहला वाक्य क्या लिखा व्यास जी ने? महाभारत की चर्चा लिखी। महाभारत से स्टार्ट किया भागवत जी को। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। भागवत जी में ओनली 18,000 हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। वो 1,00,000 श्लोक जहां से पूरे हुए वहीं से भागवत प्रारंभ भई। भागवत में महाभारत की सूक्ष्म चर्चाएं व्यास जी ने प्रारंभ में पहले स्कंध में ही कर ली हैं। क्या चर्चाएं की हैं? महाभारत का युद्ध 2 पक्षों में हुआ। पहला पक्ष था कौरव, दूसरा पक्ष था पांडव। कौरव और पांडव इसके खिलाड़ी थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में सारथी किसके बने? पांडवों के नहीं बने, ओनली अर्जुन के बने। धर्मराज युधिष्ठिर के सारथी बन सकते थे चाहते तो, नहीं बने। भीम भैया के सारथी बन जाते। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान ने अर्जुन का ही सारथी बनना स्वीकार क्यों किया? क्यों? क्योंकि द्वापर युग में भगवान के 2 अवतार हुए, एक नर एक नारायण। नर अवतार में अर्जुन थे, नारायण अवतार में स्वयं श्री कृष्ण थे। तो नर और नारायण। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि अर्जुन वास्तविक में नर थे। नर किसे कहते हैं? नर उसे कहते हैं जो अपने आप को
भगवान के चरणों में इतना समर्पित कर दे, इतना समर्पित कर दे, इतना समर्पित कर दे कि प्रभु अब आप ही गाड़ी चलाएं, जहां ले जाना है वहां आप ले जाएं, जहां। अब देखो महाभारत में कितनी सिचुएशन ऐसी थी कि कई बार अर्जुन को पता ही नहीं था कि इस अस्त्र का तोड़ क्या है। मैं आपको दो चीजें याद दिलाता हूं। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तब कर्ण के तरकस में एक नागराज आ गए थे, है ना, और नाग का एक बाण छोड़ा था अर्जुन पर। किसने? कर्ण ने। उसका तोड़ अर्जुन के पास नहीं था। तब जानते हो भगवान ने क्या किया था? अपने पांव के जोर से रथ को जमीन में धसा दिया था। अर्जुन का रथ जमीन में धस गया था और वो कर्ण का छोड़ा हुआ बाण ऊपर से निकल गया। दूसरा, जब गुरु द्रोणाचार्य का अंत हो गया, उनका सिर काट दिया, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर सुदर्शनास्त्र चला दिया, जो सबसे भयंकर था। सुदर्शन, पूरी सेना समाप्त होने लगी थी पांडवों की। वो दिन था कि पांडव हार जाते। उसका तोड़ किसके पास था? उसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं था, ना तो अर्जुन के, ना तो युधिष्ठिर के, ना तो भीम भैया, ना तो किसी दिग्गज के पास नहीं था। उसका तोड़ केवल यही था कि उस सुदर्शन के सामने आप अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। भगवान की शरण में अर्जुन गए, प्रभु बताएं अब इसका तोड़ क्या है। अर्जुन से भगवान ने कहा हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, इसे प्रणाम कीजिए, ये चला जाएगा। सभी पांडवों ने किया, चला गया। तीसरी बात, जब जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की कि कल के युद्ध में, क्योंकि इन्होंने मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा है, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, इस जब संकल्प के साथ अर्जुन आए तो भगवान ने कहा कि जयद्रथ कल युद्ध करने ही नहीं आएगा तो क्या कर लोगे? प्रतिज्ञा तो ले ली, मैं मार डालूंगा कल, आया नहीं तो क्या करोगे? अर्जुन ने कहा आए ना आए वो आपकी जिम्मेदारी, मैं तो सो रहा हूं। अब सोचो, अर्जुन ने ये कहा था कि कल जयद्रथ को मैं मारूंगा, नहीं तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा थी अर्जुन की। शाम हो गई थी, सूर्य अस्त होने में केवल आधा घंटा शेष रहा था और जयद्रथ बहुत दूर थे, संभव नहीं था अर्जुन को उन तक पहुंच पाना। तब भगवान ने क्या किया था? दिन को ही बादलों से ढक दिया, ऐसा लगा संध्या हो गई, शंखनाद हो गया, युद्ध विराम किया जाए। अर्जुन की चिता तैयार हो गई, जलने लगे, जयद्रथ जलने के लिए जाने लगे। जयद्रथ आ गया, देखो तो कैसे मर रहा है। तभी भगवान ने बादलों से कहा अब हट जाओ। सूर्य की किरण पड़ी, भगवान ने कहा अभी अस्त हुआ नहीं है। सबको गलतफहमी हो गई, सबको ही तो हम क्या करें, तुम अपना गांडीव उठाओ और याद रखना इसका सिर ऐसे काटना कि यहां ना गिरे। हजारों किलोमीटर दूर इनके पिता तपस्या कर रहे हैं, यदि इसका सिर उसकी गोद में जाकर गिरेगा पिता की, तो ये बाप बेटे दोनों मर जाएंगे, और यदि इसका सिर यहीं गिर गया तो मारने वाला भी मर जाएगा, अर्थात अर्जुन तुम भी मर जाओगे। अर्जुन ने तो बाण चला दिया। उस बाण को जब चलाया ना अर्जुन ने, तो जयद्रथ का सिर तो कटा, पर अर्जुन के बाण में इतनी ताकत थोड़ी थी कि वो हजारों किलोमीटर जाए और पिता को ढूंढकर उसकी गोद में डाले। सुदर्शन, भगवान ने आप प्रत्यक्ष रूप में अपने सुदर्शन को पीछे लगाया और अर्जुन के उस बाण पर शक्ति अर्थात उस बाण को अपने ऊपर बिठा लिया और चल पड़ा। पिता की गोद में गिरा। जयद्रथ के पिता की दोनों बाप बेटे मर गए। भगवान ने भक्त की रक्षा की। इस कथा से हमने क्या समझा? यही सीखा, यही समझा कि हमारे जीवन में जब कोई उपलब्धि आए
तो ये मत समझना कि ये मेरी मेहनत का फल है, ये समझना कि उसके पीछे परमात्मा की अप्रत्यक्ष कृपा तुम्हारे साथ चल रही थी, जिस कृपा ने हमें और तुम्हें सफलता प्रदान की। उसके जिम्मेदार हम नहीं, भगवत कृपा है, बिहारी जी की कृपा है। तात्पर्य क्या है? अर्जुन नर है, उन्हें पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। बोल देना बच्चों की तरह थे अर्जुन, परंतु बच्चों की तरह तो थे पर भगवान से प्रेम बहुत करते थे। और आपका बच्चा दुनिया के लिए भले बुरा हो पर आपके लिए तो राजा बेटा है, हाँ या ना? जमाना कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, बच्चा तो माँ बाप के लिए उसका राजा बेटा होता है। उसी प्रकार कोई हमें अच्छा कहे, कोई हमें बुरा कहे, कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको बुरा कहे, यदि आप भगवान के हैं तो भगवान तो आपको अपना राजा बेटा ही कहेंगे, ये मेरा राजा बेटा है। भक्त है, भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? जितना प्रेम माँ अपने पुत्र से करती है, इतना प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। इसलिए अर्जुन से भगवान इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि अर्जुन उच्च कोटि के भक्त थे। अर्जुन जब सोते थे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता था। रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता। आप लोग भी नाम जपते होंगे भगवान का। आपको पता है नाम जप की विधि क्या है? अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था, हमारे रोम रोम से तो नहीं निकल रहा है। मैंने कथा पढ़ी, भक्तमाल में सुनी गुरुजनों से। महाराष्ट्र में एक स्त्री रहा करती थी, नाम मुझे अभी विस्मरण हो गया। वो ओपले बनाती थी, ओपले कंडे, सूखा गोबर, गाय का गोबर लाती, उसे थाप देती, ओपले। और वो जब ओपले बनाती ना तो वो माँ इतनी बड़ी भगत थी कि वो कोई भी काम करती तो विठ्ठल 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 भगवान। महाराष्ट्र में जो विठ्ठल भगवान है उनका, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान है, तो वो विठ्ठल भगवान का नाम जपती, काम सारा करती, गोबर का, पानी का, पोंछा का, झाड़ू का, कपड़ों धुलने का, बर्तन भोजन सब। पत्नी थी वो, किसी की माँ थी, पत्नी भी थी, किसी की माँ भी थी, किसी की बेटी भी थी, किसी की बहन भी थी। एक दिन उसके घर में कुछ साधु आए, साधुओं को उसने आटा दे दिया। साधुओं ने आटा मांगा और साधुओं ने कहा माँ थोड़े से ओपले दे दो तो हम बढ़िया बाटी बना के खाएं। माँ ने कहा बाबा जी पास में कंडे रखे हैं, ओपले रखे हैं, ले लेना। ओहो, साधुओं ने कहा वहां तो बहुत लोगों के ओपले। अच्छा, गांव में क्या होता है, एक ही मैदान में सब लोग ओपले बनाते हैं, है ना। एक बड़ा सा मैदान होता था, सब लोग इतना तुम्हारा इतना हमारा, यहाँ के ओपले तुम्हारे, यहाँ के ओपले हमारे। फिर वो माताएं सारे ओपलों का एक वो बनाती हैं गोल ऊंचा, फिर उसको थाप देती हैं, बरसात में भी वो खराब नहीं होता। तो साधुओं ने कहा यहाँ तो बहुत सारे ओपले हैं, हम कैसे पहचानेंगे, हमें तुम्हारा चाहिए ना, क्योंकि हम दूसरों के ओपले लेंगे तो हम चोर कहलाएंगे फलाने के ओपले, और तुम्हारी मर्जी से लेंगे तो ठीक रहेगा। तो उस माँ ने कहा कि ओपलों को कान से लगाना, जिस ओपले में विट्ठल की आवाज आए वो समझ लेना कि मेरे हाथ के थापे हुए। अच्छा, अब साधु गए, सारे ओपलों को, जो दूसरों के थापे थे वो तो आवाज नहीं आई, पर जो इस माँ के ओपले कान में लगाए, तो ये भक्तमाल में कथा है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि वो साधु दंग रह गए जब उसके हाथ से थापे हुए ओपलों से विट्ठल 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 की आवाज आई। भक्ति का चमत्कार जिसने देखा है वही तो जानेगा, जिसने देखा ही नहीं वो क्या जाने। खग जाने खग ही की भाषा। हाँ,
भगवान की भक्ति कैसी? हमारे थापे ओपलों से क्यों आवाज नहीं आती? उनके थापे ओपलों से आवाज क्यों आती? उनकी भक्ति पक चुकी है, वो उस स्थिति तक पहुंच चुकी है जहां हमें अभी पहुंचना बाकी है। क्या योग्यता थी उनमें? आज मैं आपको भगवान के जाप का, ध्यान का नियम बताऊंगा। कब हम उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे? भगवान का नाम सब जप रहे हैं, सारी दुनिया जप रही है, पर पहुंचा कोई नहीं। कारण क्या है? सही विधा पता ना होने के कारण, सही विधि पता ना होने के कारण हम यहीं भटकते रह जाते हैं। जाप हमें कैसे करना चाहिए? सुखदेव जी परीक्षित को यह विधि समझा रहे हैं। सबसे पहले जाप करना चाहिए मुख से। बोलो राम, बोलो राम, राधे कृष्ण, राधे श्याम। हम लोग जपते हैं ना, राधे कृष्ण राधे श्याम, सीताराम सीताराम, नारायण। ये मुख से जाप है। हमें 5 साल तक लगातार मुख से जाप करना चाहिए। 5 वर्ष तक कहां से जाप करो? मुख से। उसके बाद 3 वर्ष, आप जब 5 साल का कोर्स पूरा हो जाए तो 3 वर्ष आप मुख से जाप ना करें, अपने कंठ से जाप करें, यहां से। अब आप सभी लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, परंतु बोलेंगे मेरे संग। बोलो, सभी लोग बोलेंगे राधे कृष्ण। बोलिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए, होंठ नहीं हिलना चाहिए। बोलो, बोल पा रहे हैं आप? बोल पा रहे हैं? बोल पा रहे हैं ना? बोल पा रहे हैं? हाँ। ये थोड़ा कठिन लगा ना आपको? सुमिरन ऐसा की